तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक जो ज्ञात करने का तरीका होता है दो प्रकार का होता है। एक हम लोग ज्ञात करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों में, जो सीधा ऐसे ही दिया रहता है। उन आंकड़ों में जो सबसे ज़्यादा बार दिखता है वही बहुलक कहलाता है, समझे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। और ये बहुलक आपको ज्ञात करने का जो तरीका हम बता रहे हैं, यह तरीका है वर्गीकृत, यानी बंटन यानी सारणी में हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, यानी जो कॉलम रहता है ना 5 नंबर का, वही प्रश्न को हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले हम प्रश्न बनाने से पहले फार्मूला को देख लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला कहता है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले बारंबारताओं का बड़ा, देखो यहाँ पर बारंबारताओं का सबसे बड़ा बारंबारता को ज्ञात कर लेंगे। जो हमें सारणी दिया रहेगा उन सारणियों में हम देखेंगे कि बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी जो है वह सबसे बड़ा कौन सा है, समझे। और जो सबसे बड़ा बारंबारता मिलेगा ना, उसको हम पूरा घेर के उसको बना देंगे बहुलक वर्ग। कौन वर्ग बनाएंगे? बहुलक वर्ग। उसको टोटल को हम लोग कहेंगे बहुलक वर्ग। कौन वर्ग कहेंगे? बहुलक वर्ग। समझ गए? इसी को आपको पहचानना है बस, और कुछ नहीं। और साइड से नहीं, सामने से 5 नंबर ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस FO बटा 2F1 माइनस FO माइनस F2। अब यहाँ पर देखिए, कहीं कहीं आप लोग को जानते हैं, कोई शिक्षक आपको पढ़ाएंगे या केसी सिन्हा या दूसरे पुस्तकों में देखेंगे तो इसका फार्मूला जो थोड़ा सा भिन्न हो जाएगा, लेकिन नाम सब वही रहेगा, सिर्फ नाम यहाँ पर अलग अलग, क्योंकि सबका अर्थ, जैसे यहाँ पर F1 यहाँ F2 हो सकता है, यहाँ पर FO यहाँ पर F1 हो सकता है, यानी उल्टा करके भी लिखा जाता है। लेकिन सभी का देखिएगा ना कि सभी का जो है नाम सब सेम ही रहेगा सबका। ठीक है, इधर जो सिंबल लिखेंगे इसका संकेत वो अलग अलग होते हैं, लेकिन इधर देखिए सब एक ही जैसा रहेगा। इसमें हम L को क्या कहते हैं? तो L को कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 को क्या कहेंगे? तो F1 को कहेंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। जो आप चुनेंगे ना, इसी को आपको चुनना है ना, इसी को आपको ढूंढ लेना है, समझे। बारंबारता में सबसे बड़ा होगा ना, इसी को पहले हम F1 को ढूंढेंगे। F1 को ढूंढने के बाद ठीक ऊपर वाला F हो और ठीक उसके नीचे वाला होता है F2। कौन होता है? F2। और वर्गा माप यानी वर्ग की लंबाई जो होगी वह H होगी। क्या होगी? H होगी। कहीं कहीं पुस्तकों में देखिएगा तो इसके जगह पर I भी लिखा रहता है, लेकिन हम NCERT बुक को ले रहे हैं और उसी से आपको लिखा रहे हैं। कॉपी चेक करने वाला वही फार्मूला को लगाएगा। ठीक है, इसीलिए यही फार्मूला को लगाना है। तो देखिए, बहुलक बनाने के लिए हम एक प्रश्न का एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, एक प्रश्न का एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सब कुछ आपको दिया रहता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी F है, और ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि वर्ग जो बारंबारता है उन बारंबारताओं में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ढूंढना है। ठीक है, सबसे बड़ा। तो ये देखो बारंबारता में 5, 6, 9, 12, 4, इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा 12 है। सबसे बड़ा कौन सा है? 12। इसी को हम कह देंगे F1। कौन बन? F1 इसका हम नाम देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे? F1। तो F1 देंगे। अच्छा, दूसरा चीज इसको क्या करना है? तो इसको ना पूरा को घेर दीजिएगा। ये पूरा यही कहलाता है बहुलक वर्ग। कौन वर्ग कहलाता है? ये पूरा आप देख रहे हैं, इसको हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। कौन बोलेंगे? बहुलक वर्ग। अब इस बहुलक वर्ग में देखो ध्यान से, F1 के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता इसको हम कहेंगे F हो, और F1 के ठीक नीचे वाली वर्ग की बारंबारता इसको कहेंगे F2। क्या कहेंगे? F2। क्लियर है? और इसी बहुलक वर्ग का निम्न सीमा ये कहलाता है L, लोअर लिमिट्स 30 कहलाएगा, है ना। निम्न सीमा कौन सीमा कहलाएगा? निम्न सीमा। अब सब कुछ आपको तो पता है, अब सीधा सीधा इसमें फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सब यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से, आइए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, देखिए F1 यहाँ से हल करिएगा, नीचे यहाँ कुछ नहीं लिखे हैं, तो आपको हल करना है उधर। ठीक है, उधर हल कर लीजिएगा। ठीक, नीचे हम कुछ नहीं लिखे हैं, तो हल कर लेंगे हम इधर। बोलिए, F1 के बराबर कितना आया है जी? तो F1 बराबर 12। F1 बराबर 12। FO बराबर कितना आया है जी? तो FO बराबर 9 है, तो FO बराबर 9 आ गया। F2 बराबर क्या है जी? तो यहाँ पर करिए, F2 बराबर क्या है जी? तो 4 है। अच्छा, 4 हो गया। यहाँ L बराबर कितना है? तो L बराबर यहाँ पर 30 है। और इस वर्ग का जो हाइट है यानी वर्गा माप, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कितना बढ़ा है? 10। तो H बराबर यहाँ पर हो जाएगा 30। क्लियर है? अब यहाँ से फार्मूला हम लगा देंगे बहुलक बराबर, कौन सी बराबर? बहुलक बराबर। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस
F1 माइनस F0 बटा यही चीज़ को दोबारा लिख देना F1 माइनस F0, ठीक है। और आगे में यहाँ लगा दीजिए 2 और माइनस यहाँ पर करिए F2 और गुना कितना करेंगे H। क्लियर हो गया ऐसे। अब ये फार्मूला लग गया, अब इसको बनाना है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, H बराबर 10 होगा, बिल्कुल सही बोले। H बराबर 10 में चल रहा था, L बराबर 30 था, सही। यहाँ पर H बराबर 10 होगा। अब एक है L का मान देखे कितना है, तो L का मान हो गया 30, प्लस कर लेंगे ब्रैकेट शुरू। यहाँ पर F1 का मान कितना है, तो हो गया 12, माइनस F0 का मान कितना है, तो 9, यहाँ पर आ गया बटा 2F1, मैंने इसी चीज़ को दोबारा लिखना है, 2 गुना 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 माइनस F2 का मान देखिए कितना है 4, तो यहाँ पर भर देंगे 4, ब्रैकेट बंद कर देंगे, गुना H बराबर कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लेंगे, 30 प्लस बोलिए 12 में से 9 गया, कितना बचेगा, यहाँ पर 3 हो गया और ऊपर ही 10 है तो 10 ऊपर ही गुना हो जाएगा, ठीक। अब नीचे आ जाइए, 12 दूना 24 और 9 4 कितना, माइनस माइनस ही प्लस, 9 4 13। अब यहाँ पर आइए, कितना आएगा जी 30 प्लस यहाँ पर होगा 10 या 30, बताइए कितना आएगा, 24 में 13 जाएगा तो 11। क्लियर है। अब यहाँ पर ले आएंगे, हो जाएगा 30 प्लस 11 से भागा दीजिए, तो यहाँ पर होगा 11 दूनी 22, 8 बचेगा, 8 बचेगा ना, 8 बचेगा तो 80 हो जाएगा, तो हो जाएगा 11 7 77 है ना, यानी लगभग आएगा कितना आपको 32.7 आंसर, 32.7। तो इस प्रकार से ही बहुलक हम लोग ज्ञात करते हैं और ये परीक्षा में 5 नंबर का आता है। कभी कभी ये प्रश्न जो है आपको 2 नंबर का देखने को मिलता है, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से बहुलक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग F1 कैसे चुने, तो सबसे बड़ा वर्ग बारंबारता, सबसे बड़ा बारंबारता, ठीक ऊपर वाला F, ठीक नीचे वाला F2, इसके इधर जो होता है बहुलक वर्ग L, निम्न सीमा L बराबर 30। क्लियर है, लिख लीजिए जल्दी से।